Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, as we know that we have been discussing the ecological succession, okay? Ecological succession, okay? And in ecological succession, last time we have discussed the ecological succession from xeric to Mesic conditions. If you remember, this is lecture number 16 today. This is lecture 16 today. In lecture 15, we have studied the ecological succession in the condition from xeric to Mesic. Okay, zero Siri we can say, because in ecological section वी आर स्टार्टिंग द कम्युनिटीज़. हम कम्युनिटीज़ पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सेक्सेशन में. एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर रही है. मैंने पहले भी कहा ये एक सिचुएशन है, ये मॉडरेट वाटर कंटेंट है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं मेजिक. इसीलिए जो भी प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं उनको कहते हैं मीजोफाइट्स. यूजुअली जो टेरेस्ट्रियल आप एरिया देखते हैं उनको कहते हैं मीजोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्स, चाहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, जो भी है वो दूसरी बात है. तो हमने कहा कि ये फॉरेस्ट ये म्यूजिक है. अगर यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन जो है, जो जीरोफिटिक यानी कि जेरिक कंडीशंस हो. जेरिक कंडीशन मींस वाटर स्कैर्सिटी कंडीशंस जो है, जो वाटर स्कैर्सिटी कंडीशंस है. वाटर स्कैर्सिटी कंडीशंस में हमने देखा ये जो जेरिक है, जैसे हमने देखा था लाइकन्स, तो फिर हमने देखा ये जेरिक से ये लाइकन्स धीरे धीरे एक कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस कर रही है, दूसरी तीसरी जो आती है वो दूसरी को रिप्लेस कर रही है, और तीसरी को चौथी रिप्लेस कर रही है. तो फाइनली ये इसकी पायनियर कम्युनिटी थी, और यहां से लाइकन्स को ब्रायोफाइट्स को एनुअल ग्रासेस, अगर याद होगा आपको, एनुअल ग्रासेस को पेरेनियल ग्रास यानी कि ग्रासेस, ब्रायोफाइट्स को एनुअल ग्रास को पेरेनियल ग्रासेस. उसके बाद श्रब्स को फॉरेस्ट्स. ये हमने एक सीरीज पढ़ी ना इससे पहले भी. हमने उस 16th लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने जो उस टाइम लेक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइकन्स जो रॉक्स पे होते हैं, लिथोसेरी. तो लाइकन्स को रिप्लेस करते हैं ब्रायोफाइट्स को रिप्लेस करते हैं एनुअल ग्रासेस, उसको रिप्लेस करते हैं पेरिनियल ग्रास. दोनों को मिलाकर हम कहेंगे हर्ब्स को रिप्लेस करते हैं श्रब्स, और श्रब्स को रिप्लेस करते हैं ट्रीज. तो देखो ये ट्रीज कहां पे रहती हैं, दिस इज द मेजिक कंडीशन में. ये कौन से लाइकन्स कहां पे रहते हैं, रॉक्स पे. याद रखना ये ट्रीज कहां पे रहती है, मेजिक कंडीशंस वेयर देयर इज अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एरिया है. लाइकन्स रहते हैं रॉक्स पे, रॉक होती है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, सो हियर कंडीशन इज जेरिक. तो हमने देखा था इकोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम जेरिक टू मेजिक. इस सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, ये देखो, ये पायनियर कम्युनिटी, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी, अगर याद होगा ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज. ये फर्स्ट ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहो, सेरल कम्युनिटी कहो, सेरल स्टेज कहो, या ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहो, या ट्रांजिशनल स्टेज कहो. ये 1, 2 और 3. अगर इन हर्ब्स को भी डिवाइड करोगे, एनुअल ग्रासेस, देन पेरिनियल ग्रासेस, देन 4. सो ये लाइकन्स क्या है, पायनियर कम्युनिटी जो स्टार्टिंग कम्युनिटी होती है. लास्ट कम्युनिटी ट्रीज कम्युनिटी सफर कहां से है, फ्रॉम जेरिक टू म्यूजिक. इसलिए इसको जीरो सिरे कहते हैं. जीरो मीन्स जेरिक से स्टार्ट हुआ, सिरे मीन्स चेन ऑफ कम्युनिटीज. तो जीरो सिरे हमने पिछली बार पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर 15 में. इकोलॉजिकल सेक्शन दो तरह की होती है, एक जीरो सिरे, एक हाइड्रो सिरे. जीरो सिरे होते हैं जो स्टार्ट होगी जेरिक कंडीशन से और एंड होगी म्यूजिक, क्योंकि ये स्टेबल कम्युनिटी यहां पर है, ये स्टेबिलिटी एनवायरमेंट की यहां पर है. तो इसलिए अनस्टेबल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्टेबल्स. ये इससे ज्यादा स्टेबल है, मगर इससे ज्यादा ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं. और यानी कि स्टेबिलिटी का इक्विलिब्रियम यहां पे ज्यादा होता है. ये नियर द ये मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है, इसलिए इट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी अदर कम्युनिटी. ठीक है. तो ये सफर जो पड़ा था, जेरिक से स्टार्ट हुई थी पॉपुलेशन कम्युनिटी, और एंड वाली कम्युनिटी जो हुई वो म्यूजिक. तो सफर पड़ा था जेरिक टू म्यूजिक. सो ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन, वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय. इससे आपको एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी समझ में आता है. क्या आता है,
एवोल्यूशनरी ट्रेंड। या आपको ये सिर्फ पढ़ने के एतबार से नहीं, आप रोजमर्रा जिंदगी में भी ये देख सकते हैं। इफ यू गो टू द फील्ड्स, वहां पे बैरन लैंड होता है, फिर आप उसको थोड़ा सा अच्छा सा कुछ संवार लेते हो जमीन को, कुछ दिनों के बाद वहां पे खुद प्लांटेशन होती है। आप कह रहे हैं इसमें घास थोड़ा चढ़ा या कोई और चीज जो अब तक नहीं थी, क्योंकि जब आपने हाथ लगाया, उसको खोदा, तो जमीन ऐसी फर्टिलिटी ऐसी बन गई, किसी न किसी कम्युनिटी के लिए ये रास्ता बन गया अब जीने का। अब जो कम्युनिटी उसमें सर्वाइव होगी उसी कम्युनिटी का घास चढ़ेगा। तो इसी तरह लाइकेंस को रिप्लेस, ये पिछले बार हमने पढ़ा जीरो से। आज हमने पढ़ना है अगर वाटर है, क्या है, वाटर, अगर ये जिरिक है जो वाटर में ऑर्गेन्स में, फॉर एग्जाम्पल प्लैंकटन्स, जिस तरह लाइकेंस रॉक से प्लैंकटन्स या तो ये कौन सा एनवायरमेंट है हैबिटेट, हाइड्रिक फ्री पॉन्ड में। अगर आप देखोगे ना जो फ्रेशली पॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, मैंने पहले भी कहा है, प्राइमरी बैरन हो या सेकेंडरी बैरन हो अलग बात है। तो मैंने कहा कि जैसे प्राइमरी बैरन में हम कहते हैं कि पॉन्ड है, अभी फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड है। जब मैंने कहा फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड है तो इस सीधी सी बात है, इससे पहले कोई वहां पॉपुलेशन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो प्राइमरी बैरन है। और जो अब वहां पे सक्सेशन होगी वो प्राइमरी सेक्शन होगी। क्यों मैं कह रहा हूं फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड है, अभी अभी पॉन्ड बना, तो कौन सी एक्सपेक्ट ऑफ पॉपुलेशन करोगी, अभी अभी पॉन्ड बना, तो एक्वेटिक मीडियम अभी बना, इसलिए जो वहां पे पॉपुलेशन, जो इसलिए पॉन्ड क्या है, प्राइमरी बैरन एरिया, और जो उसमें पॉपुलेशन एग्जिस्ट हो जाएगी अब कम्युनिटी, उसको कहेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। जिस तरह यहां पे लाइकेंस, यहां पे ये जो है जेरिक कंडीशन में प्राइमरी सक्सेशन, तो इसी तरह यहां पे भी प्लैंकटन्स है। अब आज हम पढ़ेंगे ये प्लैंकटन्स को कौन सी कम्युनिटी रिप्लेस करेगी, कम्युनिटी बी को सी रिप्लेस करेगी, सी को डिप्री रिप्लेस, और डी को फाइनली ट्रीज। तो सफर कहां से कहां पढ़ रहे हैं हम, सफर पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसिरे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसिरे, इसको कहते हैं हाइड्रोसिरे। और हाइड्रोआर्क, क्या कहते हैं, हाइड्रोआर्क या हाइड्रोसिरे। तो दो सिरे हैं, सिरे कहते हैं सीरीज ऑफ कम्युनिटीज। when you call this community, this is called Cirral community. Try to understand, this is called Cirral community, but when you count all the communities all together, series of communities, this is called Sire. Series of communities is called Sire. One of the communities is called Cirral. This is Pioneer, these are Cirral, and this is Climax. पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट कम्युनिटी जो पहले एग्जिस्ट कम्युनिटी होती किसी बैरन एरिया में, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, जो पहली कम्युनिटी होती है वो होती है पायनियर कम्युनिटी। उसके बाद जब वो कम्युनिटी से रिप्लेस होती चली जा रही है उनको सिरल कम्युनिटीज कहते हैं, सिरल स्टेज कहते हैं या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कहते हैं, और फाइनल कम्युनिटी जो होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो इसलिए हमने पढ़ा पायनियर कम्युनिटी दो जगह है, लाइकेंस रॉक्स पे है जो जिरिक में हमने पढ़ा था जीरो सिरे में, यहां पे भी पायनियर कम्युनिटी लाइकेंस है, और यहां पे आपको प्लैंकटन्स मिलेंगे पायनियर कम्युनिटी, मगर इनकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी दोनों की म्यूजिक है, क्योंकि ये भी जेरिक टू म्यूजिक चल रहा है और ये भी हाइड्रिक टू म्यूजिक चल रहा है। ये सिर्फ पढ़ने के एतबार से नहीं, रोजमर्रा जिंदगी में आप भी देखोगे, कभी कभार आप कहोगे यार एक दिन था यहाँ पॉन्ड था, आज यहाँ देखो कैसी ऐसी कल्टीवेशन है। पुराने जब हम यहाँ से चलते थे, वो पुरानी जब स्टोरी सुनाते थे, यहाँ एक झील था, वो झील गायब हो गया, कहते हैं ना वो झील गायब, पता नहीं वो झील कहाँ चला गया, वो कहीं नहीं चला गया, बल्कि कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है अपने हैबिटेट, यानी कि ये कम्युनिटी जब ये कम्युनिटी ऐसा हैबिटेट बना रही है जिसके लिए इसका रास्ता साफ हो जाता है, जब ये मर जाते हैं और वहां पे हैबिटेट ऐसा, तो ये उसमें सर्वाइव करते हैं, ये ऐसा हैबिटेट बनाते हैं जिसमें ये सर्वाइव करते हैं, इनकी वजह से वो हैबिटेट बनता है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं। जब यहां पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं पानी गायब हो गया और सॉइल वहां पे है। अक्सर कहते हैं ना, अगर आप देखोगे अक्सर हमारे बड़े कहते हैं भाई जब हम फलान जगह से जाते थे, फिर हम वहां से जाते थे तो वहां एक झील हुआ करता था, पता नहीं वो झील कहां हो गया, वो झील कहां चला गया, अक्सर वो कहते हैं। तो बहरहाल आज हम पढ़ेंगे यहां से, तो स्टार्ट करते अपना हेड्रोसिरे। ओके, सिरे मींस सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, सिरल मींस वन, आफ्टर पायनियर कम्युनिटी सिरल कम्युनिटी, दिस द फर्स्ट सिरल कम्युनिटी, दिस द लास्ट सिरल कम्युनिटी, दिस द मिडल सिरल कम्युनिटी, दिस द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फिर मैं कहूं किसी हैबिटेट में किसी जगह पर जो पहली कम्युनिटी आती है उसको हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। शायद सबसे टफ कम्युनिटी पायनियर होती है। क्यों आप कहोगे क्यों, मैं कहूंगा क्यों पायनियर कम्युनिटी सबसे ज्यादा टफ होती है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पायनियर कम्युनिटी जो होता है उस कम्युनिटी में अगर देखोगे उनका हैबिटेट वो रिच का होगा ऑर्गेनिक मैटर की इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, यही एंट्रेंस में आता है। पायनियर कम्युनिटी जो होती है, पायनियर कम्युनिटी यूजुअली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं,
इसको याद रखना। पायनियर कम्युनिटी क्या होती है? ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? वहां इससे पहले कोई कम्युनिटी नहीं है, तो ये किसको खाएंगी? इसको याद रखना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पायनियर कम्युनिटी यूजुअली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो क्या होती है? वो रिच होती है इन इनऑर्गेनिक मैटर। याद रखना, इनऑर्गेनिक मैटर। पायनियर कम्युनिटी जो होती है, पायनियर कम्युनिटी जिस हैबिटेट में सर्वाइव करती है, जो पहली कम्युनिटी होती है, वो ऑटोट्रॉफ होती है, और वहां के हैबिटेट में इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पाया जाता है, सबस्ट्रेटम। क्योंकि जिस पे ऑर्गेनिज्म डिराइव अपनी न्यूट्रिशन करता है बेटा, उस चीज को सबस्ट्रेटम कहते हैं। जिस तरह पैरासाइट्स जहां पे डिराइव न्यूट्रिशन करते हैं उसको होस्ट कहते हैं, इसी तरह जो पायनियर कम्युनिटी जहां से ड्रैग करती है अपनी न्यूट्रिशन, उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो पायनियर कम्युनिटी में याद रखना, जो आप पहला पढ़ोगे, पायनियर कम्युनिटी के लिए जो सबस्ट्रेटम होता है वो रिच होता है इनऑर्गेनिक मैटर में। क्यों? अभी इससे पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं, तो ऑर्गेनिक मैटर कहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे? मैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह प्लांट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, फूड बनाती है, फिर प्लांट ऑर्गेनिक मैटर है और हम ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, हमें कोई और खाता है। अब ऑर्गेनिक मैटर का सिलसिला चलेगा, अब प्रोटीन बन गए ना ऑर्गेनिक मैटर, मगर पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जमीन में, उसको हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक मींस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जब ये बनते हैं तो ये ऑर्गेनिक बनाते हैं। तो इसी तरह जो इसका सबस्ट्रेटम होता है, चाहे लाइकन, चाहे ये पायनियर कम्युनिटी है ना लाइकन्स, इसका सबस्ट्रेटम रॉक है, स्टार्ट रॉक से हुआ था। लिथोसिरे जब हमने पढ़ा था, जीरोसिरे में भी है ना एक पार्ट लिथोसिरे। इसी तरह हाइड्रोसिरे में अगर आप पढ़ोगे, हाइड्रिक एनवायरमेंट में प्लैंकटन से हाइड्रोसिरे प्लैंकटन से स्टार्ट होता है, जीरोसिरे लाइकन से स्टार्ट होता है। इसलिए यहां पे लाइकन्स को पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है, यहां पे प्लैंकटन्स को पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है। इसलिए दोनों ये कम्युनिटीज ऑटोट्रॉपिक होंगी। क्यों? इससे पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं, तो ये रेडीमेड फूड कहां से लाएंगे? इसलिए इनको फूड बनाना पड़ता है, बाद में सारी कम्युनिटीज आराम करती है। क्योंकि जब प्लैंकटन्स पहले फूड बनाएंगे ना, तो इन्होंने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करके अपनी बॉडी में ऑर्गेनिक बनाया। जब ये मरेंगे तो इनके लिए, कम्युनिटी बी के लिए ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो याद रखना, इनका सबस्ट्रेटम क्या होता है? इनका सबस्ट्रेटम इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पे ये कंटेन करता है, ज्यादा इनऑर्गेनिक मैटर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोसिरे। ओके, वेरी गुड। आज हम करते हैं स्टार्ट हाइड्रोसिरे। वेरी गुड। अब हाइड्रोसिरे कहां स्टार्ट होगा? जो फ्रेशली पॉन्ड या लेक होगा। सीधी सी बात है, फ्रेशली हाइड्रोसिरे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हियर हाइड्रोसिरे। मुझे पूरा भरोसा है आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पूरा समझ आया होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको कहते हैं? यानी कि हर कोई कम्युनिटी पीछे नहीं बैठती, एक खत्म हो जाती है दूसरी नई कम्युनिटी आती है वहां पे, जो वहां पे सर्वाइव हो जाए, सक्सेस करते हैं इकोलॉजी में। अच्छा, तो हाइड्रोसिरे आज पढ़ना है। हाइड्रोसिरे, हाइड्रोसिरे कहां पे होता है? जैसे पॉन्ड है, स्टैग्नेंट पॉन्ड या लेक, स्टैग्नेंट क्योंकि फ्री जो रनिंग होती है उनमें डिफिकल्ट होता है किसी चीज का सर्वाइव करना, वहां पे कोई स्टेबिलिटी मेंटेन करना, वहां परमानेंट एरिया को एक्वायर करना, क्योंकि चलता रहता है यूजुअली पॉन्ड में या लेक में जो स्टैग्नेंट वाटर हो, जहां पे कम्युनिटी को सर्वाइव करने में इजीनेस हो जाए। तो इसमें क्या होता है, ये समझो, ये जो पॉन्ड स्टार्ट होती है ये फाइटोप्लैंक्टन से। क्या होती है? सबसे पहली कम्युनिटी कौन बेटा? फाइटोप्लैंक्टन। तो ये वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, स्मॉल प्लांट्स, जो स्टार्टिंग कम्युनिटी होती है। कहां पे? हाइड्रोसिरे में पहले। तो फाइटोप्लैंक्टन इज ए पायनियर कम्युनिटी। क्या है ये? पायनियर कम्युनिटी। बहुत सारे एंट्रेंस पॉइंट्स आपको इसी में आए जाएंगे। तो हाइड्रोसिरे में, पॉन्ड्स में, लेक्स में फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? पायनियर कम्युनिटी, यानी कि स्टार्ट अब इन्हीं से हो गया। तो जब ये पानी में रहते हैं, पानी अभी साफ है, फाइटोप्लैंक्टन्स ने देखा अभी पॉन्ड बना है, कोई कम्युनिटी अभी एग्जिस्ट नहीं हो रही। अब ये पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करके 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 फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्या खुसूसियत है? फूड प्रिपेयर होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर होता है, यानी कि फूड प्रिपेयर होता है। जब ये फूड प्रिपेयर हो गया तो फाइटोप्लैंक्टन्स ने जो है, इनकी रिप्रोडक्शन रेट भी अब बढ़ गई, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी तेज होगी, क्योंकि फूड बन गया। तो फूड से सारी स्टेबिलिटी होती है। जब फूड बन गया तो फूड की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स की तादाद बढ़ने लगी, फाइटोप्लैंक्टन्स की तादाद बढ़ने लगी। तो जब इनकी तादाद बढ़ने लगी, फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ने लगे पानी में, फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ने लगे पानी में, बढ़ने लगे पानी में, बढ़ने लगे पानी में,
इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान अब इन्होंने पानी में ऑक्सीजन को भी रिलीज करने लगा, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया शुरू, तो फोटोसिंथेसिस से फूड भी बना और ऑक्सीजन भी रिलीज कर दिया। इसलिए इन्होंने फाइटोप्लैंक्टन्स के इस कारनामे से ज़ूप्लैंक्टन्स वजूद में आ गए, जो अब इनको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी है रेस्पिरेशन के लिए, फूड भी है, अब क्या जरूरत है, अब फूड भी उनको मिलेगा। इसलिए अच्छा, इनमें कौन से एग्जांपल्स है? फॉर एग्जांपल डायटम्स, दिस एग्जांपल इज यू नीड टू राइट डायटम्स, डायनोफ्लाइजलेट्स, डायनोफ्लाइजलेट्स, यूग्लिना पढ़ा है आपने, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्स्ट्रा। ये क्या है सारे? ये सारे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, पायनियर कम्युनिटी। ठीक, तो ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग कम्युनिटीज है। अब इन्होंने पानी में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की। अब एक तो फूड, ये खुद ब खुद फूड है, फूड इनमें है और ऑक्सीजन भी है। इससे क्या हो गया? इससे अब नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए आसानी होगी। अब जब ये बने तो वहां से इर्द गिर्द से ज़ूप्लैंक्टन्स आ गए, क्योंकि इन्होंने खुद फूड बनाया। अब ये सर्वाइव कर रहे, अब इनको खाने के लिए दूसरे प्लैंक्टन्स आ रहे हैं, जिनको कहते हैं हम ज़ूप्लैंक्टन्स, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स वो क्या करते हैं? ज़ूप्लैंक्टन्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो इन ऑटोट्रॉफ्स को अब खाएंगे। आ गई ना दूसरी कम्युनिटी। तो मगर इससे पहले ये इनको खाएं, कुछ इसमें से खुद मर जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, सीधी सी बात है, मौत तो है, एवरीबडी हैज टू टेस्ट द डेथ। ओके, सो जब ये मर जाते हैं तो इनसे क्या होता है? जब ये बॉटम पे चले जाते हैं, पहले ज़ूप्लैंक्टन से पहले, जब ये बॉटम पे चले जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी सेडिमेंटेशन होती है बॉटम से, जो पॉन्ड का बॉटम है। उस बॉटम में क्या होता है? अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? अब ये डायनोफ्लाइजलेट्स, डायटम्स, ये गिर जाते हैं, ये मर जाते हैं। उसके साथ साथ सिल्ट, क्ले, इसके साथ मिलकर ऐसे ऐसे तो थोड़ा मड बन जाता है, जो वाटर में सॉइल बन जाता है। तो बन गई ना सॉइल फॉर्मेशन, बंगी सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि स्लेट, क्ले और इनकी डेड बॉडीज अब ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि जब ये नहीं थे तब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, अब ऑर्गेनिक मैटर है। अब क्या हो जाएगा? अब इनको खाने के लिए, इनसे फूड डिराइव करने के लिए सॉइल फॉर्मेशन तो होने लगी। अब स्टार्ट हो गए दूसरे, उनको हम कहते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। इसको मैं रेज करता हूं। अब दूसरे कौन आएंगे? ज़ूप्लैंक्टन्स। उनमें एनिमल नेचर होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मोबाइल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सीलियरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल सीलिएट्स, ज़ूफ्लाइजलेट्स, ओके, सीलिएट्स, ज़ूफ्लाइजलेट्स, स्पोरोज़ोआ, पोरिफेरेंस, स्पॉन्ज जिसको हम कहते हैं, पोरिफेरा ब्रैकेट में स्पॉन्ज, ये फाइलास पढ़े ना आपने, 11th में पढ़े होंगे। एंड सर्टेन सीलियन ट्रेट्स, ये क्या है? ये ज़ूप्लैंक्टन्स है, ये वो प्लैंक्टन्स है जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे ये चीज अब होती है कि जब ये इनको खाते हैं, कौन? ज़ूप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब ज़ूप्लैंक्टन्स ने फाइटोप्लैंक्टन्स, अब ज़ूप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, इन्वेड एरिया, क्योंकि वो अलग स्टेप्स इन इकोलॉजिकल सेक्शन अलग चीज है। पहले न्यूडेशन, जो पॉन्ड बना था, उसके बाद अब हो गई है माइग्रेशन, स्पोर्स या बाकी चीज आ गई, उसके बाद हो गई कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनी बन रही है, ज़ूप्लैंक्टन्स की कॉलोनी बन रही है। तो जब ये कॉलोनी बन रही है, इसकी वजह से क्या हो गया? अब इन्होंने अगले वाले स्टेज को दिया है, यानी कि अगर ये पानी था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे पानी बनाता हूं, ये पानी है ऐसे, तो जब ये पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद ज़ूप्लैंक्टन्स आ गए, तो अब जब ये भी मर गए, सीधी सी बात है, इस सॉइल में क्या हो गया? इस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, इस सॉइल फॉर्मेशन इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से
अब सबमर्ज्ड प्लांट्स के सीड्स, बाकी चीज वो यहां आने लगे, सीड्स जमीन के साथ सबमर्ज्ड ऐसे, तो यहां पे प्लांट उगने लगे। तो जू प्लैंक्टन्स की वजह से, जू प्लैंक्टन्स की वजह से जमीन की सॉइल की फर्टिलिटी इतनी बड़ी, इतना ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया कि वहां पे सबमर्ज्ड प्लांट्स के सीड्स जर्मिनेट होने लगे और फ्लोरिश होने लगे। यानी कि इस पॉन्ड के बॉटम पे प्लांट्स अब जर्मिनेट होने लगे, प्लांटिंग्स हुई। इसी को हम कहते हैं सबमर्ज्ड। तो अब तीसरा स्टेज कौन आएगा? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। तो अब सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज में क्या हो जाएगा? अब प्लांट्स बॉटम पे उगने लगेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज उगने लगेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, अब धीरे धीरे जब ये उगने लगे, इनके सीड्स वहां पे जर्मिनेट होने लगे, प्लांट्स फ्लोरिश होने लगे। तो अब क्या हो गया कि जब इनकी डेथ हो गई, किनकी? जब इनकी डेथ हो गई इन सबमर्ज्ड प्लांट, अब तो ये जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अब इनकी डेथ हो गई। अब इनकी, इससे क्या हो गया, सॉइल भी थिक हो गई और वाटर बॉडी भी डिक्रीज हो गई। यानी कि जो वाटर है उसकी जो थिकनेस है ना, वाटर यहां से यहां तक, ये भी अब कम होने लगा। और ऑर्गेनिक मैटर इतना बड़ा। अच्छा, सबमर्ज्ड स्टेज मैंने क्या कहा? सबमर्ज्ड स्टेज कौन है? जब जू प्लैंक्टन्स ने फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया, अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अब जू प्लैंक्टन्स दफन होने लगे बॉटम पे, मगर बॉटम की सॉइल इतने बढ़ने लगी, सॉइल की सरफेस इतनी इंक्रीज होने लगी जहां पे सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज अब आने लगा। अब सबमर्ज्ड प्लांट्स उगने लगे उस सॉइल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मायरियोफाइलम, हाइड्रिला, वेल्सिनेरिया, इसको आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। और ये है पोटामोजिटन और मोगिटन एक्स्ट्रा। ये क्या करते हैं, यानी कि सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज में क्या होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज में, अब सबमर्ज्ड प्लांट जो आजू बाजू में है इस पॉन्ड के, उनके सीड्स वहां पे आने और वो सेटल डाउन होने लगते हैं, वो जर्मिनेट होने लगते हैं। ये एनवायरनमेंट, ये हैबिटेट किसने क्रिएट किया? ये जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स के मरने से हो गया, ऑर्गेनिक मैटर। देखो, फाइटोप्लैंक्टन स्टार्ट इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स, नाउ वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन इकट्ठे आते हैं पायनियर कम्युनिटी, क्योंकि एक जैसा है। असल में सरल कम्युनिटी सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज से स्टार्ट होता है, क्योंकि प्लैंक्टन्स है, दोनों है पायनियर कम्युनिटी। असल में सरल कम्युनिटी स्टार्ट होती है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, इज द फर्स्ट सरल स्टेज, फर्स्ट सरल कम्युनिटी। अब क्या होती है, वहां पे थिकनेस ऑफ सॉइल इंक्रीज हो गई, वाटर की थिकनेस, ये क्या हो गई, वाटर की जो डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो गया, डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज हो गया, सॉइल की थिकनेस इंक्रीज हो गई। अब इससे क्या होता है, जब ये उगने लगे, अब दिन ब दिन क्या होती है, थिकनेस होती है जमीन की, ये सॉइल की थिकनेस इंक्रीज होती है, वाटर की थिकनेस डिक्रीज होती है, और मिनरल न्यूट्रिशन से क्या हो गया, ये पानी अब इतना न्यूट्रेंट फुल हो गया, न्यूट्रेंट्स ने इतनी जगह ली इस अब पानी में अंधेरा कायम हो गया, क्योंकि जब ज्यादा न्यूट्रेंट्स मिक्स हो गई। अब जो ये सबमर्ज्ड है, देखो मैंने कहा नहीं एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी है, यहां से ध्यान रखना। सबमर्ज्ड पढ़ा ना आपने, देखो एक मिनट, फाइटो के बाद क्या पढ़ा हमने, जू के बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। तो क्या मैंने कहा, सबमर्ज्ड ये है, अब सबमर्ज्ड क्या हो गया, ये सॉइल की थिकनेस बढ़ रही है ना, तो ये ऐसे उग रही प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट्स। मगर इनके प्रोसेस से, इनकी रेस्पिरेशन से, यहां पे बाकी प्रॉब्लम से न्यूट्रेंट की इंक्रीज हो गई, वाटर की लेवल क्या दिन ब दिन क्या हो रही है, जब ये मर रहे हैं ये मिक्स हो रहे हैं, जब ये मर रहे हैं ये जमीन पे गिर रहे हैं, सॉइल की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, जो वाटर यहां से यहां उसकी डेप्थ डिक्रीज हो रही है। अब वाटर इतना न्यूट्रेंट फुल बन गए, इतना न्यूट्रेंट इस वाटर में आ गए, इतने न्यूट्रेंट्स, अब सनलाइट नीचे तक नहीं जा रही है, अंधेरा नीचे आ गया बिकॉज ऑफ लार्ज कंटेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स। अब जब यह प्रॉब्लम हो गई, इससे क्या मसला हो गया, इससे जब
यानी कि टर्बिड, वाटर टर्बिड बन गया, जिसकी वजह से सनलाइट नीचे नहीं आ रही है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड हो रही है, तो इन्होंने जन्म दिया है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। पहले क्या थे? सबमर्ज्ड प्लांट्स, अब क्या थे? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। अब नीचे वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे, अब नई कम्युनिटी एग्जिस्ट हो जाएगी, कौन सी? डी कौन सी है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। क्योंकि प्रॉब्लम हो गई नीचे, अब सनलाइट नहीं आ पाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको रिप्लेस करती है दूसरी कम्युनिटी, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एग्जिस्ट हो रही है कि बिकॉज दिस इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, दिस इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो इसलिए क्या हो गया? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स अब एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स निकल गए, अब फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, पहले रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी कि वो फ्लोटिंग प्लांट्स जिनको रूट भी है, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स। पहले क्या है? रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी कि इसको हम लिखेंगे फ्लोटिंग स्टेज। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज में पहले रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, क्योंकि इनके रूट्स अभी भी है, सबमर्ज्ड से अभी अभी एग्जिस्ट हो रहे हैं दूसरी कम्युनिटी, तो उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स समझ में आ गई है? तो फ्री यानी कि फ्लोटिंग स्टेज आ गया। अब वो प्लांट सर्वाइव नहीं हो रहे हैं, वो खत्म हो गए, वो कम्युनिटी खत्म हो गई, नई कम्युनिटी एग्जिस्ट हो गई। तो जब इन्होंने देखा कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स अब उग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इज निम्फिया, निम्फे हम कहते हैं, निलंबू जिसको हम कश्मीर में नदरू कहते हैं, लेमा, वोल्फिया, एजोला, सैल्वेनिया, लोटस, है ना, फ्री फ्लो है लोटस, ये फ्री फ्लो कम्युनिटी है, फ्लोटिंग कम्युनिटी है। समझ में आ गई बात? तो अब इनको प्रॉब्लम, अब ये फ्लोटिंग स्टेज क्या है? जो ये फ्लोटिंग स्टेज है, तो अब इस फ्लोटिंग स्टेज, अब ये जी रहे हैं, अब ये जी रहे हैं फ्लोटिंग स्टेज। देखो अब क्या है? अब ये फ्लोटिंग स्टेज, अब ई, अब आ जाएगी नई स्टेज। जब ये फ्लोटिंग स्टेज भी, मगर नीचे से क्या हो रहा है? नीचे से थिकनेस बढ़ रही है, अब सिर्फ 1 फीट की थिकनेस वाटर की रही है। देखो अब ये वाटर, मगर यहां सॉइल यहां तक आ गई। अब देखो इतनी सॉइल, अब थोड़ा सा वाटर है, अब ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो है ये रिप्लेस होते जा रहे हैं, क्योंकि वो फ्री फ्लोटिंग थे मगर वो जमीन के साथ लग रहे हैं। अब यहां पे नई कम्युनिटी आएगी जिसको हम एम्फीबियस प्लांट स्टेज कहते हैं, क्योंकि अब शुरू होगा, अब वो प्लांट्स है, अब वो प्लांट्स उगेंगे जो नीचे जमीन में होंगे, ऊपर उनके लीव्स पानी में होंगे। नीचे क्योंकि जमीन हो गई ना सब, अब फ्री फ्लोटिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग को जमीन दिखनी ही नहीं चाहिए। अब तो नीचे जमीन है, अब थोड़े से रूट्स जो आएंगे वो प्लांट कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगी जिसके रूट्स जमीन में होंगे और ऊपर लीव्स पानी में होंगे। इनको कहते हैं एम्फीबियस प्लांट्स। एम्फीबियस प्लांट स्टेज भी लिखो, एम्फीबियस प्लांट स्टेज, यहां लिखो रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, यहां लिखो मार्श स्टेज, यहां लिखो मार्श स्टेज। ये वो स्टेज है जिनमें अब ये फ्री फ्लोटिंग रिप्लेस हो गई, क्योंकि अब नीचे जमीन मिल रही। क्यों? सॉइल क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो रहे हैं वो कहां गिरेंगे? वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे, वो तो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएंगे। इसलिए नीचे अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें पॉन्ड में मर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो नीचे इनके साथ मटेरियल मिल रहा है, नीचे सॉइल की थिकनेस अब बढ़ रही है, ऊपर आ रही है। पानी तो सीधी सी बात है, जब ऊपर आ रही है तो उस सॉइल में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब सॉइल की लेवल बढ़ रही है। यही मैंने एग्जाम्पल दी थी ना पहले, हमारे बड़े कहते थे एक जमाना था जब यहां पे पॉन्ड था, वो पॉन्ड कहां गया? अब आपको समझ में आ रहा है वो कहां गया। तो रीड स्वैम्प स्टेज या मार्श स्टेज या एम्फीबियस प्लांट स्टेज वो स्टेज होता है बेटा जिसको हम कहते हैं, ये वो स्टेज है। अब यहां से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा,
मगर इनकी एक टांग पानी में है, एक टांग जमीन में है, इसलिए इनको एम्फीबियस कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है, इनके लार्ज, ये जो होता है लार्ज साइज लीव्स क्या होते हैं, ये कौन सा, रीड स्वैम्प स्टेज, एम्फीबियस प्लांट स्टेज और मॉड स्टेज। इनकी क्या खुसूसियत है, लार्ज साइज लीव्स, लार्ज साइज लीव्स with abundant stomata, with abundant stomata, high rate of transpiration. Of transpiration. Now you see, now you will see the conditions start to change from hadric to mesic. अब आप देख रहे हो, अब कंडीशंस ऐसे चेंज होंगे कि वो हाइड्रोफाइट्स अब चेंज होंगे मीजोफाइट्स में। अब ये एम्फीबियन है क्योंकि ये हाइड्रो भी है, म्यूजिक भी है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे सॉइल इतनी बढ़ जाएगी, सॉइल इतनी बढ़ जाएगी, जिस तरह आप आटा में पानी डालते हो या सीमेंट में पानी डालते हो ना, पहले पानी होता है, जितना वो सीमेंट में एक बार इतना लगता है दलदल जैसा सीमेंट, पानी दिखता नहीं मगर उस सीमेंट में बहुत ज्यादा पानी है। जिस तरह आटा होता है, पानी डालो 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 डालो, एब्जॉर्ब करते 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 एक वक्त हार्ड आटा बन जाता है। इसी तरह अब इससे क्या होगा, इससे जब ये एम्फीबियस है, अब इन्होंने क्या किया, तो अब इन्होंने यानी कि अब ये प्लांट्स जीने लगे। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी सिखा रहा हो धीरे धीरे। कहां था पहले, फुल पॉन्ड था फाइटोप्लैंक्टन, अब देखो कहां पे पहुंच गए। इनको एम्फीबियस प्लांट स्टेज कहते हैं, या रीड स्वैप स्टेज, या मार्च स्टेज। और लार्ज साइज लीव्स इनकी प्रॉपर्टी इन प्लांट्स की, रूट्स जमीन में होते हैं, लीव्स पानी में होते हैं। तो एबंडेंट स्टोमेटा होता है और हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड स्वैम्प स्टेज के एग्जाम्पल, टाइफा, यू कैन राइट हियर, सैजिटेरिया, फ्रैगमाइट्स, okay, so these are the examples of these reed swamp stage, reed or amphibious plant stage, or you can say marsh stage. अब इससे क्या होगा, जब ये चीजें होंगी तो अब ये एम्फीबियस प्लांट जी रहे हैं, ये बहुत यानी कि सदियों तक जी रहे हैं। जब ये मर रहे हैं, सीधी सी बात है, जब ये भी डिकम्पोज होगा, दिन ब दिन क्या होगा, पानी की लेवल कम होगी, अब ज्यादा मीजोफाइट्स जीने लगेंगे, क्योंकि हाइड्रो का कंटेंट कम हो रहा है, हाइड्रो का कंटेंट कम हो रहा है, तो मीजोफाइट्स की अब आबादी बढ़ने लगेगी, सीधी सी बात है। तो इससे क्या होगा, जब ये ऐसा स्टेज आता है, तो इस स्टेज में क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेज मीडो स्टेज। क्या कहते हैं, सेज, SEDGE, सेज मीडो स्टेज, और मार्श मीडो स्टेज भी इसको कहते हैं, और मार्श मीडो स्टेज, सेज मीडो स्टेज भी, मार्श मीडो स्टेज भी। इस स्टेज में क्या दिखेगा आपको, सॉइल इतनी बढ़ चुकी है, नीचे बेस इतनी बढ़ चुकी है, बॉटम इतना सॉइली हो चुका है, पानी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। मगर ये सारी जमीन, ये जमीन नहीं जहां पे हम रह रहे, ये दलदल वाली जमीन है, इसमें बहुत वाटर कंटेंट है, मगर वाटर विजिबल कहीं नहीं दिखेगा, दलदल दिखेगा। तो मार्श ही दिखेगा आपको, क्या दिखेगा आपको, मार्श ही दिखेगा, स्वैम्पी दिखेगा, डंपी दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, स्वैम्पी सॉइल दिखेगी, स्वैम्पी लैंड दिखेगी, या डंपी लैंड हम कहेंगे, डैम्पी लैंड, जिसको हम दलदल कहते हैं, डैम्पी सॉइल, ठीक है। तो ऐसे वाटर नहीं दिखेगा, प्लांट्स दिखेंगे इसमें, सेजमेंट मीडो स्टेज मीन्स यहां पे भी चलेंगे कुछ प्लांट्स, अब यहां भी होंगे, मगर वो प्लांट्स वो होंगे इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये दलदल है, मगर पानी इनविजिबल है, क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हार्ड सॉइल की तरफ, सीधी सी बात है, ये स्टेज आएगा। तो लगभग ये स्टेज 150 साल सस्टेन होता है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल साइप्रस, कैरेक्स, क्रिप्टोस्टैगिया, जनकस, ये वो स्पीशीज है, ये इस दलदल में, यानी कि ये किस में है, सेज मीडो स्टेज और मार्श मीडो स्टेज में सर्वाइव होते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, जब ये स्टेज आएगा, जब ये अब आ गए दलदल जमीन में, अब ये जब मरेंगे, वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, अब ये मरेंगे या ये रहेंगे, अब जब ये भी मरेंगे तो सीधी सी बात है, सॉइल में सॉलिड कंटेंट बढ़ेगा, लिक्विड कंटेंट कम हो जाएगा।
इसलिए ये दावत देते हैं नए स्टेज को, जिसको हम कहते हैं हर्ब स्टेज। क्या कहते हैं? हर्ब स्टेज। सीधी सी बात है। एनुअल पेरिनियल ग्रासेस जो हमने पढ़े थे इससे पहले भी, आप पहुंचने वाले हैं ना, जिस तरह जीरिक से हम पहुंचे थे म्यूजिक, उसमें भी हर्ब स्टेज है, एनुअल एंड पेरिनियल ग्रासेस, अब सब मिलेगा। अब इसमें भी एनुअल एंड पेरिनियल ग्रासेस जिनको राइजोम्स होते हैं, क्या होते हैं, ये मोर देन 100 ईयर्स रहता है। ओके, तो ये हर्ब स्टेज, चाहे एनुअल, उसके बाद पेरिनियल ग्रास। फॉर एग्जांपल, यानी कि ये क्या है? हर्ब स्टेज। क्या आता है? हर्ब स्टेज। फॉर एग्जांपल कैंथा, पॉलीगोनियम, पॉलीगोनियम, थिमेडा, ये पढ़ा था इससे पहले भी, थिमेडा। सीधी सी बात है। आप इनको कहां देखोगे? आप इनको वहां देखोगे जो बहुत ही मॉइस्टी लैंड होगी, बहुत ही वाटर कंटेंट लैंड होगी, मगर वाटर पॉन्ड की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें सेजमिडो स्टेज के ऑर्गेनिजम्स जो डेड हो चुके, उसको कम्युनिटी जो मर चुकी है, उसकी वजह से सॉइल जो है बहुत ही मॉइस्टी बनी है, बहुत ही नर्म डंपी है, स्वैम्पी है, मगर वाटर विजिबल नहीं है। तो ये कम्युनिटी आप वहां देखोगे, ये कम्युनिटीज, तो ये रहती है वहां पे, परसिस्ट करती है मोर देन 100 ईयर्स। ओके, तो उसके बाद जब ये जीते हैं वहां पर, तो जब ये मरते हैं, अब सॉइल फिर सारी हार्ड हो गई, तो इसकी वजह से उसके बाद इन हर्ब्स के बाद, जिस तरह हम श्रब्स कहते हैं, उसको हम सिक्रब स्टेज भी कहते हैं, शर्ब स्टेज भी कहते हैं, वुडी लैंड स्टेज भी कहते हैं। अब हर्ब था जिनका वुडी स्टेम नहीं था, अब धीरे धीरे अब वुडी स्टेम वाले प्लांट आने लगे, इसको हम कहते हैं वुडी लैंड स्टेज। अब लैंड भी वुडी लैंड स्टेज, शर्ब स्टेज और स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज कहो, शर्ब स्टेज कहो, वुडी लैंड स्टेज कहो। क्यों? अब जितनी सख्त जमीन होगी, अब जाइलम फ्लोएम हमको चाहिए वाटर को लेने के लिए, इसलिए अब वुड चाहिए। अब वो नहीं चलेगा, क्यों? अब दिन ब दिन जो ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, कम्युनिटीज मर रहे हैं, इन कम्युनिटीज के मरने से प्रॉब्लम हो रही है कि अब सॉइल कंटेंट में वाटर कंटेंट कम हो रहा है और सॉइल कंटेंट ज्यादा हो रहा है, इसलिए उस सॉइल में वाटर को डिराइव करने के लिए वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम चाहिए। अब वुडी प्लांट स्टेज आएगा, ठीक, स्क्रब स्टेज। फॉर एग्जाम्पल उसमें सेलेक्स, पॉपुलस, अल्नस, ये क्या है? ये कौन सा स्टेज है? ये है वुडी लैंड स्टेज और स्क्रब स्टेज। इसमें श्रब्स भी होंगे, ग्रासेस विद राइजोम्स भी होंगे। और याद रखिए, जिस तरह फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स फर्स्ट वो पायनियर कम्युनिटी थी, सबमर्जिड प्लांट फर्स्ट सेल स्टेज था, ये वुडी लैंड स्टेज, स्क्रब स्टेज और शर्ब स्टेज, दिस इज लास्ट सेल स्टेज, लास्ट सेल स्टेज। तो इसके बाद जब ये स्टेज वहां पे आएगा, अब सॉइल ऐसी बन गई, ऐसी बन गई, अब लास्ट कम्युनिटी वहां पे आएगी, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जिस तरह ट्रॉपिकल, अगर हम देखेंगे किन में, ट्रॉपिकल एरियाज में आप देखो फॉरेस्ट बना होगा, ट्रॉपिकल, ये फॉरेस्ट स्टेज है ना, फॉरेस्ट स्टेज में अगर देखोगे आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्या देखोगे? जो आप देखोगे ट्रॉपिकल एरियाज में ये जो फॉरेस्ट स्टेज है, फॉरेस्ट स्टेज, इसमें जो ट्रॉपिकल एरियाज है, अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज के फॉरेस्ट देखोगे, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पे होंगे। ट्रॉपिकल एरिया में फॉरेस्ट स्टेज कौन सा होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। और अगर आप देखोगे टेम्परेट एरियाज में, वहां पे आपको फॉरेस्ट स्टेज मिलेगा डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन आई? अब फॉरेस्ट स्टेज। मगर याद रखना, सब पोलर एरियाज, कहां पे? सब पोलर एरियाज में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो शर्ब स्टेज होती है, ये एंट्रेंस पॉइंट है। यूजुअली जो एरियाज होते हैं उनमें फॉरेस्ट स्टेज क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, मगर जो सब पोलर एरियाज होते हैं जहां पे फॉरेस्ट नहीं होते, सब पोलर एरियाज में फॉरेस्ट नहीं होते, वहां पे टॉप मोस्ट कम्युनिटी जो होती है वो शर्ब स्टेज होता है, ये एंट्रेंस पॉइंट। ठीक, तो ये जो जीरो सिरे में क्या पढ़ा हमने? लाइकन स्टेज इज रिप्लेस्ड बाय
ब्रायोफाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय हर्ब्स, चाहे एनिमल ग्रॉसेस, उसके बाद पेरेनियल ग्रॉसेस, हर्ब्स आर रिप्लेस्ड बाय shrubs and shrubs are replaced by forests. Okay, now in case of hydroxyre, ये कहाँ था, जीरो सिरे में, जीरो सिरे. in case of हाइड्रोसिरे में क्या होता है, हाइड्रोसिरे में ये होता है कि प्लैंक्टन स्टेज इज रिप्लेस्ड बाय submerged stage. Submerged stage is replaced by free floating, or you can say floating stage. Floating stage is replaced by amphibious or reed swamp stage. Reed swamp stage is replaced by sedge meadow stage. Sedge meadow stage or marsh stage. It is replaced by herb stage. It's replaced by woodland stage, or you can say shrub stage, or you can say scrub stage, and this is replaced by forest stage. Okay, so this is hydroxide at xeroxide. So this is today's lecture. This is lecture number 16. Okay, so this is very important regarding the entrance point of view. You have to understand these two series very importantly. Okay, till next lecture will come. Till that, Khuda Hafiz. Allah.